हेलो व्हाट इज अप दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और ऐसी कहानी जो कि काफ़ी खतरनाक है। सोचो आप कि आप एक गांव में रहते हो और उस गांव के अंदर एक ही हॉस्पिटल है और रातों रात वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होता है कि रातों रात उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ता है। कोई ऐसी घटना होती है और आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन ली हो उससे रिलेटेड जिसको सुन के आपको काफी ज्यादा डर लगे और आपकी हिम्मत भी ना हो उस हॉस्पिटल के आसपास जाने के लिए। एक छोटा सा हॉस्पिटल जो उस रात हुए एक इंसिडेंट की वजह से रातों रात बंद कर दिया गया और उसके बाद जब ट्राई किया गया उसको दोबारा से खोलने का, तब भी सिर्फ उसे 8 बजे तक ही खोला जाता था, रात को नहीं खोला जाता था। कुछ ज़्यादा ही खौफनाक, खतरनाक वहाँ ऐसा हुआ था। उसी की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आप मेरे साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी डिटेल में लिख के मुझे भेज सकते हैं। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इंटरेस्ट है गोस्ट वाली स्टोरीज के अंदर। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये जो कहानी है ये आ रही है उत्तराखंड के एक बहुत ही पिछड़े इलाके से, जहां पहाड़ों पर 3-4 गांव थे और उन 3-4 गांव के लिए एक छोटा सा अस्पताल टाइप्स बनाया हुआ था, डिस्पेंसरी या फिर अस्पताल सरकारी, जिसमें 4-5 कर्मचारी थे जो काम किया करते थे और 2-3 वहां रूम थे जिसके अंदर प्रेग्नेंट लेडीज का ऑपरेशन एंड ऑल ये सब चीज़ें की जाती थी और फर्स्ट एड वगैरह के लिए एक अलग रूम था। तो छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए वो नहीं था। लेकिन ये है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उस प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व किया जा सकता था। ऐसा एक हॉस्पिटल था वो। तो उसके अंदर 4 कर्मचारी काम किया करते थे। एक लेडी कर्मचारी थी जिसका नाम था मीना। वो रात की शिफ्ट वहाँ पे किया करती थी। तो रेगुलर डेज की तरह एक दिन वो रात की अपनी वहाँ पे शिफ्ट कर रही थी और अपना आराम से रिसेप्शन टाइप्स पे बैठे हुए थे और वो अपनी शिफ्ट कर रहे थे। इतने में ही वो क्या देखते हैं, उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो वो ट्राई करते हैं कि कमरे से बाहर निकलें और निकल के वो बाहर से जब चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई ऐसा नहीं दिखता कि जो यहाँ पे रो रहा हो। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थोड़ा बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के क्या देखते हैं कि 2 आदमी एक औरत को लेके आ रहे होते हैं और वो औरत बहुत ही ज़्यादा चीख रही होती है और देखने से ये पता चल रहा था कि वो औरत प्रेग्नेंट है बिकॉज़ उसका पेट निकला हुआ था। तो मीना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी कि हुआ क्या है ऐसा जो इतना ज़्यादा ये चीख रही हैं। तो वो पूछती हैं कि ये कौन है जिनको आप लेके आए हैं? तो वो दोनों आदमी बोलते हैं कि हम तो पीछे सड़क पे खड़े हुए थे और गाँव से आ रहे थे अपने कुछ सामान लेने, तो हमें वहाँ पे ये औरत बारिश में खड़ी हुई दिखी और ये भीग रही थी और बहुत ही ज़्यादा दर्द में परेशान थी और हेल्प माँग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें हॉस्पिटल लेके आया जाए। तो जब उनकी कंडीशन वो मीना देखती हैं तो वो देख के ये समझ जाती है कि ये प्रेग्नेंट है, इनको शायद लेबर पेन हो रहा है। बट वो उन लोगों से पूछती हैं कि आपको पता है कि क्या ये कहाँ की हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता ये कहाँ की हैं, लेकिन शायद हो सकता है हमारे आसपास के ही किसी गांव से हों। लेकिन जब वो लोग सोचते हैं ना तो उन्हें ये याद आता है कि आसपास के किसी गांव में तो ऐसी कोई लेडी हमने नहीं देखी, लेकिन शायद हो सकता है कि आसपास के ही किसी गांव की हो। तो ज्यादा ना सोचते हुए वो जो नर्स थी मीना, वो दूसरी लेडी नर्स को बुलाती है, जो एक और वहां पे लेडी नर्स थी। वो भागते हुए स्ट्रेचर लेके आती हैं और उसके ऊपर उस औरत को लेटाया जाता है और लेटाकर उन्हें साथ ही साथ में वहां से लेके जाया जाता है प्रेगनेंसी वाले रूम में जहां पर उनका प्रेगनेंसी होनी थी। वहां पे जाके डिलीवरी करवाने के लिए वो लेके जाते हैं। इतने में ही वो डॉक्टर को भी फोन कर देते हैं तो डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर वहां पे जैसे ही आते हैं, तो जैसे ही डॉक्टर वहां पे आते हैं एकदम प्रेगनेंसी का सारा सामान वगैरह लाकर वो प्रेगनेंसी का काम स्टार्ट कर देते हैं अपना। और प्रेगनेंसी होते वक्त वो औरत बहुत ही ज्यादा दर्द में थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। और रोते रोते इतने में क्या होता है, वो देखते हैं कि अचानक से पूरे हॉस्पिटल की लाइट भाग जाती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। लाइट भागने के बाद वो फिर से देखते हैं कि थोड़ी देर में अचानक से लाइट वापस भी आ जाती है। अब जैसे ही लाइट आती है तो वो देखते हैं कि ऐसे यहाँ पे लाइट कभी भागती तो नहीं है, लेकिन ये अचानक से आज लाइट कैसे भागी। अब वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। अब उसके बाद वो लोग क्या करते हैं,
जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और डिलीवरी के लिए तैयारी करते हैं। सारी डिलीवरी हो रही होती है, डिलीवरी होते होते आधी डिलीवरी हो गई होती है। उन्हें अचानक से क्या दिखता है कि उस डिलीवरी रूम की एक दीवार पर कुछ ब्लैक कलर के हाथ छपे हुए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था कि ऐसे अचानक से ब्लैक कलर के हाथ वहां छप जाएं, क्योंकि कुछ देर पहले तक वहां पे ऐसे कोई निशान नहीं थे। वो ये चीज देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने के बाद फिर भी वो ये सोचते हैं कि यार इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके पहले डिलीवरी पे फोकस करते हैं। वो लोग बहुत फोकस से डिलीवरी करते हैं और करने के बाद फाइनली उनकी डिलीवरी पूरी हो जाती है और बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो वो औरत थोड़ी सी राहत की सांस लेती है कि फाइनली डिलीवरी हो गई। उसके बाद अचानक से वो क्या देखते हैं कि वो जो औरत थी, दर्द से कर्राती हुई मर चुकी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो ठीक थी बिल्कुल, उसकी डिलीवरी भी बिल्कुल सही हुई थी, लेकिन देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो मर जाती है। उसके मरने के कुछ मिनट बाद ही उसका जो बच्चा था, जो पैदा हुआ था, वो भी मर जाता है। अब ये चीज़ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ? वो एकदम से पुलिस को बुलाते हैं और जब वो पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस वाले उस औरत की शिनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है? तो वो जो नर्स होती है वो पूछती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है? तो वो बोलते हैं कि ये औरत तो 1 साल पहले ही सड़क पे मर चुकी है, तो ये अभी हॉस्पिटल में क्या कर रही है ऐसे? वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है इंस्पेक्टर साहब, अगर ये लड़की मर गई थी, औरत मर गई थी, तो ये हॉस्पिटल के अंदर कैसे है? उन लोगों ने ये पूछा जब पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि 1 साल पहले पूरे-पूरे ये औरत रोड पे पड़ी हुई मिली थी और हमने कोशिश की थी इसकी शिनाख्त करने की, लेकिन पता नहीं चल पाया था कि ये औरत कौन है, कौन से गांव से है, कहाँ से है, और ये अचानक से वहां से गायब भी हो गई थी और आज ये मिल रही है वो भी आपके हॉस्पिटल में। पता नहीं है ऐसा क्या हुआ। फिर भी पुलिस वाले उस लेडी को लेते हैं और लेके अपने साथ ले जाते हैं। जब उसको ले जाते हैं पुलिस वाले, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जो हॉस्पिटल के अंदर काले हाथ छपे हुए हैं, इसके ऊपर पेंट करवा देते हैं। डॉक्टर्स वहां पेंट करवाते हैं। तो पेंट करवाने के बाद वो हाथ छुप तो जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो पेंट अंदर चला जाता है और वो जो हाथ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब जब वो हाथ बाहर आ जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जो भी लोग वहां रात को ड्यूटी किया करते थे, लाइक मीना करती थी या कोई भी करता था, तो वो ये देखते थे कि जिस कमरे में उस औरत की डिलीवरी हुई है, उस कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आया करती थी, जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। और उन लोगों ने एक चीज और महसूस की थी, वो ये थी कि उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला करता था, अपने आप बंद हुआ करता था। वो लोग इस चीज से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, ऐसी हरकतें बार बार हो रही थी। अब जब ये हरकतें हो रही थी तो इसकी नॉलेज लोगों को भी पड़ रही थी, लोगों को पता चल रहा था कि उस अस्पताल में ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। अब जब लोगों को ये चीजें पता चल रही थी, तो धीरे धीरे करके वहां लोगों ने जाना ही बंद कर दिया अपने इलाज के लिए। अब जब लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया तो वो जो 4 लोग थे जो वहां पे कर्मचारी थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो आवाज़ें लगातार आती थी और वो गेट का बजना और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो उन लोगों ने भी धीरे-धीरे करके वहाँ से नौकरी छोड़ दी। तो सरकार ने भी वो हॉस्पिटल, वो डिस्पेंसरी बंद कर दी। अब जब वो डिस्पेंसरी बंद की गई ना, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल कभी भी नहीं ओपन हुआ। और लेकिन जो आस-पास के गाँव वाले लोग थे, उन लोगों को इलाज के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो एक बार हिम्मत करके फिर से सरकार ने ऑर्डर्स दिए कि इस हॉस्पिटल को दोबारा खोलना चाहिए। और जब वो हॉस्पिटल दोबारा खोला गया, तो वहाँ ये देखा गया कि उस हॉस्पिटल को सिर्फ रात के 8 बजे तक ही खोला जाता था। उसके बाद वो हॉस्पिटल नहीं खुलता था। जिसको भी इलाज करवाना है 8 बजे तक आओ, उससे बाद अगर आप आओगे तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा, वो हॉस्पिटल बंद मिलेगा और उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो लोग उत्तराखंड में या पहाड़ों साइड रहते हैं वो रिलेट भी कर पाएँगे कि रात में जो जंगल के बीच अगर कोई हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पर थोड़ा सन्नाटा तो रहता ही रहता है और थोड़ी ऐसी आवाज़ें और ये सब चीज़ें कॉमन है, बिकॉज़ पहाड़ों में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो वो लोग शायद ये मेरी बातों से रिलेट कर पाएँ। तो उस हॉस्पिटल को सिर्फ़ 8 बजे तक खोलना शुरू किया गया, उसके बाद वो बंद हो जाता था। तो अभी भी वही चल रहा है, सिर्फ़ 8 बजे तक ही वो हॉस्पिटल खुलता है, उसके बाद नहीं खुलता। जिसको भी इलाज करवाना होता है वो 8 बजे तक आता है, उसके बाद नहीं आता है। तो यही एक ऐसी कहानी थी जो उत्तराखंड से आ रही थी और मुझे लगा कि आपको ये सुनानी चाहिए।
तो इसलिए मैं ये कहानी आपके सामने लेके आया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा जिनको हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां पर अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें और मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।